और चलिए अब बात करेंगे प्रदूषण के बढ़ते कहर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में जहां पर एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो वहीं प्रदूषण के चलते लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा है। बता दें आपको कि रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हरियाणा के हिसार में बीती रात 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। साथ ही सुबह हल्का कोहरा भी देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को आसमान साफ रहेगा। और प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत जो AQI 400 दर्ज किया गया है। उधर एनसीआर के शहर फरीदाबाद में आपको बता दें कि AQI 352, गुरुग्राम में 360, गाजियाबाद में 342, ग्रेटर नोएडा में 338 और नोएडा में 335 दर्ज किया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह के वक्त की। आपको ये तस्वीरें अक्षरधाम, इंडिया गेट और ITO की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह किस तरीके से प्रदूषण की ये जो मोटी परत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सांस लेना तक दोपहर लोगों के लिए हो गया है। तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। हरियाणा में प्रदूषण, रोहतक 600 AQI, फरीदाबाद 550 AQI, भिवानी 500 AQI, गुरुग्राम 450 AQI, हिसार 400 AQI, बहादुरगढ़ 350 AQI, करनाल 380 AQI, पलवल 380 AQI, कुरुक्षेत्र 350 AQI। जिन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से पार जा चुका है, जो बेहद ही गंभीर स्थिति माना जाता है। और इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है उन्होंने जींद शहर में ग्रेड 3 को भी लागू किया गया है, जिसके तहत जो डीजल के जनरेटर हैं फैक्ट्रियों में जो यूज होते हैं उनको बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है जहां भी जींद शहर में चला हुआ है उसको रोकने के भी आदेश जारी किए गए हैं। अगर पिछले सालों के मुकाबले पराली जलाने के जो मामले हैं वो इस साल में हालांकि कम जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन अगर दीपावली के बाद देखी जाए तो पूरे अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो जींद शहर का नाम उसमें सामने आया था। और अभी तक पराली जलाने के 70 से ज़्यादा जो मामले हैं वो किसानों के दर्ज हो चुके हैं। और 3.5 लाख से जो जुर्माना है वो भी किसानों से वसूला जा चुका है। उसके बावजूद भी जो जींद शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो प्रशासन है वो कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जो पानी का छिड़काव है और जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां भी पानी का छिड़काव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक जो वायु का प्रदूषण है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में जो इस बेहद ही गंभीर हवा के कारण जो बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। हमारे साथ है जयवीर है, गाँव के लोग, गाँव का ही आदमी, उनसे बात करते हैं कि जो ठंड अभी बेहद ही सुबह गंभीर स्थिति में होती है तो उससे कितना प्रभाव गांव के लोगों पर पड़ रहा है। जयवीर जी, जब सुबह ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो कितने लोग प्रभावित होते हैं? जी, गांव में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। गांव में बच्चे बूढ़े सब बीमार होने लग रहे हैं और प्रदूषण के कारण भी तकरीबन ज़्यादा हो रहा है। ठंड शाम सुबह की ठंड है। तो क्या कारण मानते हो कि भाई जो ज़्यादा ठंड पड़ रही है वो प्रदूषण है या फिर रूटीन कहीं ऐसी होती है? रूटीन की ऐसी है, प्रदूषण हालांकि कम है, आपकी बार ज़्यादा नहीं है। और ठंड भी शाम सुबह है, खास नहीं है दिन में। तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं? हाँ, बूढ़े ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बीमार ज़्यादा हो रहे हैं साले। तो ये थे हमारे साथ है जो ग्रामीण जयवीर का कहना है कि जो सुबह शाम की ठंड है उससे आम लोग हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं और उसके कारण घरों के अंदर छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, वो ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। और खांसी, जुकाम, एलर्जी और जो दमा के पेशेंट है वो भी अब देखने वाली बात होगी कि जींद प्रशासन है इस बढ़ती हुई गंभीर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ज़्यादा स्थिति में बढ़ रहा है, इसके प्रति क्या और कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार।